ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तु ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबको स्वागत है आज की श्रीमद् भगवत गीता की कक्षा में। आज हम लोग पढ़ेंगे श्रीमद् भगवत गीता 14 अध्याय 14 चैप्टर श्लोक नंबर 20 से आगे बढ़ेंगे। 20 और 19 19 से। बीस ही लोग आए। ठीक है, आते रहेंगे तो हम लोग चलते रहेंगे। तो उसके पहले पिछले क्लास में हम लोग तीनों गुणों की प्रभाव किस प्रकार रहता है इसकी चर्चा शुरू किए थे। तो उसको अभी आगे बढ़ाएंगे। 19वां श्लोक। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह
मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टा अनुपश्यति। अच्छा, इसका एक तीनों गुणों से अतिरिक्त और कोई करने वाला नहीं है। सब कुछ कौन करते हैं? तीनों गुण ही करता है। ऐसा जो देखेगा वो व्यक्ति ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करेगा। वो व्यक्ति तीनों गुणों से अलग हो जाए। समझ? किसी से आवाज आ रहा है एक्चुअली। माता जी अनम्यूट करिए, सब म्यूट करिए सबको। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको अनम्यूट करना होगा। वी कांट हियर यू प्रभु जी। उस पहले से भी म्यूट है क्या? अभी म्यूट हुआ? अभी म्यूट हुआ प्रभु जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये सभी जो अहंकार, चित्त, बुद्धि, मन, इंद्रिय, ये सब तीनों गुणों से ही बना हुआ चीज है। और जो भी हम नित्य जीवन में जो भी करते हैं, सब कुछ गुणों से ही होता है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। समस्त कार्य कौन करते हैं? यही करते हैं ये सब। सो तीनों गुणों से बना हुआ अहंकार, चित्त, बुद्धि, मन। और ये तीनों गुणों से बना हुआ इन चीजों पर तीनों गुणों की प्रभाव रहती है। और इसीलिए कभी मन सत्व में रहती है, कभी रजस में, कभी तमस में। और उससे भिन्न भिन्न कार्य होता रहता है। और इसके साथ साथ कर्म है, कर्म के अनुसार ही तो एक्टिविटीज होना होता है। लेकिन ये जीवात्मा स्वरूपतः शुद्ध है। वह इन सभी कार्यों को अपना करने, आप खुद कर रहे करके सोचती रहती है। अविद्या से आवृत होने के कारण और अहंकार से आवृत होने के कारण। लेकिन अभी इधर भगवान क्या बोल रहे हैं, देखिए आप लोग। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है। माने अन्य कोई करता नहीं है, केवल सब कुछ किससे किया जा रहा है? प्रकृति के तीनों गुणों से ही चल रहा है सब कुछ। और जब वह परमेश्वर को जान लेता है, जो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है।
नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टा अनुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। अभी आपको लड्डू पसंद है। लड्डू किसको पसंद है? किसको पसंद है क्या? इसको नहीं। जो लड्डू का पसंद, मैंने संकल्प विकल्प लड्डू पसंद है पसंद नहीं है, वो सभी एक वृत्ति है। किसमें वृत्ति? मन में। तो ऐसा जानना चाहिए। तो माने ये शुद्ध जीवात्मा इन सबसे परे है, इन सबसे परे है। और जितना भी सब कुछ चल रहा है सभी तीनों गुणों से ही चल रहा है। इसलिए प्रकृति है क्रियमाणा, गुण ही प्रकृति का गुणों के द्वारा किया जा रहा है सब कुछ। ऐसा जो समझ पाएगा वही वास्तव है। इस वास्तविकता को जो जानेगा वो व्यक्ति शरीर की भावना से हट जाएंगे, वो मैंने अपना स्वरूप में आ जाएंगे। तो मैं आत्मा हूं करके इस स्वरूप स्थिति में आ जाएगा। और इसकी ऊपर ये तीनों गुणों से भी परे एक और एक भी है। कौन है वो? वो परमात्मा है। वो परमात्मा है और ये तीनों गुणों से परे है और ये तीनों गुणों का मालिक है। ऐसा जो व्यक्ति परमात्मा को जानेंगे तो वो परमात्मा को ही प्राप्त कर लेंगे। तो ये बात आपको सबको समझ में आया। तो भक्तों के विषय में क्या होता है? भक्तों के विषय में भी तो ये जीवात्मा निरंतर इस भगवान, ये परमात्मा से भी ऊपर और एक है, भगवान है। और इन भगवान की ये जीवात्मा निरंतर इसी तीनों गुणों से बना हुआ इन सब इन सब पदार्थों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। भगवान की सेवा में लगाने से क्या होता है? तब ये सभी भगवान की चिन्मय शक्ति युक्त हो जाते हैं, माने चिन्मय हो जाते हैं सब। चिन्मय हो जाते हैं तब ये जीवात्मा तब भौतिक शक्ति से परे हो जाते हैं, माने उनके साथ जो भी रहने वाला इंद्रिय मन बुद्धि भी आध्यात्मिक हो गया और ये डायरेक्टली नहीं की सेवा करेगा। अब ये जीवात्मा इसकी ये भौतिक जगत से परे हो गया, क्योंकि उसका देह भी चिन्मय हो गया, उनका मन बुद्धि भी चिन्मय हो गया। क्योंकि ये सभी भी, ये जो भी अहंकार चित्त बुद्धि मन इंद्रिय आप जो देख रहे हैं, ये सभी भी क्या है? ये सब भी भगवान की जो स्वरूप शक्ति है, उसी स्वरूप शक्ति का ही अंश है। माने माया शक्ति, महामाया भी कौन है? महामाया भी स्वरूप शक्ति का ही एक अंश है। सो महामाया से बना हुआ ये सभी अहंकार चित्त बुद्धि मन इंद्रिय, इन सबको जब आप भगवान की सेवा में लगा देंगे, ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम, समस्त ऋषि का मीन्स इंद्रियास। तो समस्त इंद्रियों, ये सभी इंद्रिय बोलते हैं, अहंकार चित्त बुद्धि मन, ये सभी अंत इंद्रिय है। इंद्रिय जो भी आंख नाक, ये सभी बाह्य इंद्रिय। इन सभी इंद्रियों को जब चिन्मय हो जाते हैं, माने वो ये, क्योंकि महाशक्ति चिन्मय शक्ति, तो चिन्मय शक्ति का ही अंश है महाशक्ति, महामाया। तो अभी वापस चिन्मय शक्ति हो जाती है सब। तो तब ये जीवात्मा, ये सब अविद्या हट जाती है, कर्म खत्म, तो पूरा भक्ति से आवृत रहती है और भक्तिमय हो जाती है वो। ठीक है। ये अहंकार चित्त बुद्धि मन इंद्रियां, ये जो भी हैं, इसमें कोई दोष नहीं है, इसका कोई दोष नहीं है। जो व्यक्ति जिसको जिस जीवात्मा को भक्तों की संगति मिलकर, तो भक्तों की संगति से, उनकी कृपा के कारण, ये जो भी अहंकार चित्त बुद्धि मन इंद्रिय, इन सबको भगवान की सेवा में लगा दिया, डायरेक्ट सेवा में, तब तो ये जीवात्मा अपना मुक्ति को और भक्ति को प्राप्त कर लेगी। लेकिन यदि ये जीवात्मा अज्ञान में रहकर इसी अहंकार चित्त बुद्धि मन इंद्रिया, तो केवल तो भौतिक सुख दुखों में ऐसा आपको बार बार वैसा ही देह मिलते रहेगा। लेकिन ज्ञानी क्या करते हैं? ज्ञानी इन सबको चिन्मय नहीं बना देते। ज्ञानी इन सबको चिन्मय नहीं बना देते हैं, बल्कि इन सबको छोड़ देते हैं। छोड़कर केवल ये शुद्ध जीवात्मा जाकर ब्रह्म में लीन होती है। मेरा आवाज समझ में सुनाई दे रहा है?
कोई बोलिए। कोई आवाज लो है नहीं तो ठीक है। तो ब्रह्म में लीन हो गए क्या? आवाज नहीं आ रही? आवाज सुनाई दे रही है नहीं? अभी तक जो बोला। बाप रे, ब्रह्म में लीन हो गए क्या? अनम्यूट नहीं हो रहे हैं? अच्छा, माता जी। माता जी कहाँ चली गई? आराधिका। ये अभी घर का काम करने बैठी है। कहाँ है कोऑर्डिनेटर? अभी कोऑर्डिनेटर को खोजेंगे। कहाँ है माता जी आप? राम स्वरूप उनका पति पति जी बोल रहे हैं। ठीक है। शी इज इन ए कॉल। ओके। चलो, नेक्स्ट। तात्पर्य। समुचित महापुरुषों से केवल समझकर तथा समुचित ढंग से सीख कर मनुष्य प्रकृति के गुणों के सारे कार्यकलापों को लांघ सकता है। सब तीनों गुणों से। तो माने इस दुनिया में जितना भी है, हम जो देख रहे हैं अभी, ये सब कुछ, ये शरीर ही तीनों गुणों से बना है, और ये जीवात्मा उससे कंप्लीटली अलग है। ये सब कोई भी रास्ता में गिर पड़ा है तो आपका कोई ख्याल रहता है उसके बारे में? नहीं रहता है। कोई किसी के बच्चे को कुछ चोट लगा, छोटा सा, तो आपका कुछ ख्याल रहता है उसके प्रति? नहीं। क्यों? आप मानते हैं उससे कोई संबंध नहीं। तो क्या लेना देना? नहीं तो कहीं विदेश में किसी एक दो लोगों को दुर्घटना होकर मृत्यु प्राप्त हुआ, तो उसको सुनकर आप रोने बैठते हैं? तो नहीं, वो तो मर गया, ठीक है। तो क्यों? संबंध नहीं है आपका उससे, इसीलिए कोई रोना धोना होता ही नहीं। ऐसा हर एक चीज को रोने लगते तो कभी दिन भर रोते ही रहना पड़े, क्योंकि रोज हर क्षण कोई ना कोई किसी को तो एक्सीडेंट तो हो ही रह रहे। लेकिन जब भी अपना परिवार, अपना रिश्तेदार, अपना घर का किसी को कुछ चोट लग गया, तो कुछ हुआ, तो रोज होते हैं, रोग आते हैं। क्यों? क्योंकि उससे हमको संबंध महसूस होता है, संबंध फील करते हैं, क्योंकि ये मेरा आदमी है। जैसा अपना घर में माँ चली गई, अभी तो लगभग बहुत लोगों का माँ तो चली गई हो सकता है, सब बूढ़े लोग ही है ना। तो माँ चली गई, नहीं तो माँ नहीं थी तो ठीक है, नानी चली गई, तो तब आपको बहुत रोना आया या नहीं? बहुत आया। क्यों आया? क्योंकि वो अपना है करके हम संबंध तो महसूस करते हैं। और ऐसा ही कुछ गांव में किसी का अपरिचित, जिनको आप जानते नहीं, उनकी माँ चली गई, उसके लिए आप रो आए क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उससे कोई संबंध आपको है ही नहीं, तो क्यों रोएंगे? रोएंगे नहीं। तो जब हम संबंध महसूस करेंगे तभी जाकर रोना होता है। लेकिन जब संबंध ही फील नहीं करेंगे तो कोई रोना नहीं है। तो कहां तक आपका संबंध नहीं? अरे आपका मन बुद्धि से भी आपका कोई संबंध नहीं है। ये बात है, सत्य सत्य की बात। अभी घर अपना महसूस किए हैं, घर को कुछ होते तो, नहीं तो जमीन अपना महसूस कर रहे हैं, और उसका कोई बाउंड्रीज है, उसका बाउंड्रीज को जो भी उसको हिला देंगे, थोड़ा इधर उधर कर देंगे, तो आपको बहुत रोना होता है, क्योंकि उससे आपका संबंध महसूस होता है। लेकिन जब वो संबंध ही नहीं है तो कोई रोना ही नहीं। कहाँ तक किस किस चीजों से आपका संबंध नहीं है? इतना तक बोलते हैं इधर भगवान भगवत गीता में, वो अर्जुना, अरे भाई ये अहंकार चित्त बुद्धि मन ये सभी है ना, ये भी आप नहीं है और आपका नहीं है, इसका भी संबंध हटाओ। केवल तुम अपने को जानो, और मैं शुद्ध जीव हूं। मैं चिन्मय
चित पदार्थ हूँ। ये ज्ञानियों के लिए। और भक्तों के लिए क्या बोलते हैं भगवान? तो आप जानो अर्जुन, मैं केवल भगवान की सेवक हूं। ये बात अभी सुनने के बाद भी याद नहीं रहता, बार बार भूल जाते हैं और इसी के चक्कर में आ जाते हैं। और मन बुद्धि में कई वृत्तियां, लहर जैसा, लहरों समंदर में बार बार आती है नहीं, वैसा मन में अनेक प्रकार के विकार आता रहता है। इस इंद्रिय विषयों की बाह्य प्रपंच, माने इंद्रिय विषय होता रहता है। माने कभी कुछ दिखता है, कभी कुछ दिखता है, कभी कुछ। सामने आपका नाते पोते का शरीर दिखने लगा, माने बच्चे आके डांस कर रहे हैं, तो मन में कुछ विकार चलता है। और उसी विकारों में हम लोग ये मेरा विकार सोचते हैं, उस विकार को, और उस सामने व्यक्ति को अपना सोचते हैं, और उससे राग द्वेष प्रेम, कभी गुस्सा, कभी अलग अलग वृत्ति, अलग अलग विकार, ये सब। लेकिन ये शुद्ध जो आप हैं, शुद्ध जीव, उसका तो है नहीं विकार। तो इस प्रकार जीव निरंतर ये महाप्रवाह, माने मन बुद्धि चित्त इत्यादि में कई प्रकार की वृत्तियां जैसे समंदर में लहरों की जैसा निरंतर प्रवाहित रहता है, और उसी प्रवाहों में हम लोग खो जाते हैं अपने आप को। जैसे समंदर में आप बिना नाव का ऐसे ही लहरों में फंस गए तो वो लहर कभी उस तरफ ले जाते हैं, कभी बाहर, कभी अंदर, कभी बीच में, कभी उठाते हैं, कभी नीचे गिराते हैं। है या नहीं? समंदर का लहर कैसा ले जाते, कैसा क्या करते हैं, कुचालते हैं एक्चुअली, आगे पीछे ऊपर। वैसा ही मन में आने वाली कई प्रकार की वृत्तियां, भावना, वृत्तियां मानी इधर भावनाएं, और उसको आप कभी सुख, हाँ बहुत अच्छा हूँ, मैं अभी बहुत खुशी हूँ, कभी दुखी हूँ, कभी ये हूँ, कभी वो हूँ, कभी भूखा हूँ, कभी रोका हुआ हूँ, कभी खुश हूँ, कभी ये हूँ। सब, मैं आज मेरा मूड ठीक नहीं है, क्या मूड है? ये सब भूल जाती इतना सुनने के बाद, है ना? तो क्यों ऐसा? यही माया है। माया की प्रभाव बहुत गहरा है। ठीक है, बापरी, समझ में आ रहा है? तो भक्त तो जब भगवान बोलते हैं अर्जुन, हर एक व्यक्ति भगवान मेरा सेवक है, तब तो ये सभी शरीर आपका भी नहीं है, और ये सभी मेरा ही शक्ति है। और ये महामाया किसका है? स्वरूप शक्ति का एक अंश है। तो इसीलिए इस महामाया को से बना हुआ इन सभी चीजों को सभी भगवान की सेवा में लगा देंगे, तब तो सही काम कर रहे हैं हम लोग। तो उससे भगवान खुश हो जाएंगे, और वही जीवात्मा की असली काम है साहब। लेकिन इस चेतना पर रहना, अभ्यास करना पड़ता है। तो क्योंकि तुरंत तुरंत भूलते जाते हैं हम लोग, भूलते जाते हैं निरंतर, इसीलिए अभ्यास करना पड़ेगा। मैं भगवान की सेवक हूँ, मेरा स्वरूपगत स्थिति है भगवान की सेवा करना। और ये सभी दुनियादारी केवल ये शरीर और शरीर का ही विस्तार है, और कुछ नहीं है। और ये माया का ही विस्तार है, और इस माया का भी काम है भगवान की सेवा करना। इसीलिए माया से विस्तारित हुआ जो भी चीज है, इन सबको ही भगवान की सेवा में ही लगाना है। सब कुछ है अपना पास, जो अपना शरीर मन भी आपका नहीं है, वो भी भगवान का ही। इस प्रकार सब कुछ जो भगवान की सेवा में लगाते हैं, वही असली भक्त हैं। ठीक है, समझ में आया आप सबको? आ रहा है या नहीं? संगीता माता जी, स्वास्थ्य ठीक है? कैसे हैं आप? ठीक है प्रभु जी। ठीक है ना? हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रणाम। जब माता जी सबको एडमिट करने की परमिशन दी, सबको समझ में आया? उत्तमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हाँ, बोलिए। आया सम, प्रभु जी कि क्या है हमको बोलिए सभी थोड़ा। व्यक्तियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। हम्म। भगवान की सेवा में लगाएंगे तभी ये शरीर जो है चिन्मय हो जाएगा, और सभी इंद्रियां भी चिन्मय हो जाएंगी। हम्म। अहंकार मन बुद्धि चित्त सभी इंद्रियां चिन्मय हो सकती है जब हम इसको भगवान की सेवा में लगाते हैं तो। ज्ञानियों और को क्या करना है?
इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। ज्ञानियों क्या करते हैं? ज्ञानी ज्ञानी पुरुष निष्काम कर्म करके ज्ञान योग के माध्यम से ब्रह्म तत्व की प्राप्ति करते हैं। नहीं, ज्ञानियों कैसा इधर रिएक्ट करते हैं? और कोई बोलिए। सुदेवी माता जी। हाँ, क्या हुआ? अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या? अनम्यूट करिए। हाँ। अच्छा, सुनाई नहीं दे रहे? आपका माइक काम नहीं कर रहा है। हाँ, नहीं आया आवाज। हरे कृष्णा। प्रभु जी अब आ रही है? हाँ, अब आ रहे। हाँ। यस, प्रभु बोलिए। जी आपने ये बताया था कि ज्ञानी इंद्रियों को चिन्मय नहीं बनाते, इन्हें छोड़ हम्म। देते हैं। हम्म। यस। क्योंकि जीवात्मा का कोई संबंध है नहीं, तो इस प्रकार वो देखते हैं। तो ये मन बुद्धि इंद्रिय सभी जीवात्मा का है क्या? जीवात्मा का है नहीं। जीवात्मा उससे परे है। इसीलिए ज्ञानी क्या करते हैं? इन सबको छोड़ के केवल मैं आत्मा हूं और मैं ब्रह्म हूं, इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त करते हैं। मैं आत्मा हूं करके निष्काम कर्मयोग के द्वारा रियलाइज करते हैं, और उसके बाद मैं ब्रह्म हूं करके ज्ञान साधनाओं की अभ्यास करने के बाद वो भी मैं ब्रह्म हूं करके रियलाइज करेंगे। थोड़ा थोड़ा आ रहा है अभी सब लोगों को, थोड़ा थोड़ा। पूरा तो ठीक से नहीं बैठे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है। चलो आगे बढ़ेंगे श्लोक। वह इन गुणों की जकड़ में होने से असहाय होता है, लेकिन अपनी वास्तविक स्थिति देख लेने पर वह दिव्य स्तर को प्राप्त कर सकता है, जिसमें आध्यात्मिक जीवन के लिए अवकाश होता है। वस्तुतः जीव विभिन्न कार्यों का कर्ता नहीं होता। माने जीवात्मा कर्ता नहीं है। कर्ता कौन है? जैसे आंखों देख रहे हैं, इस आंखों आंखों करण है, इस आंखों को यूज करने वाला कौन? कर्ता कौन है? इंद्राणी माता जी बोलिए। वो जो इंद्रियों के अधिष्ठान देवता है वो। ओ, वेरी गुड। बहुत अच्छा याद है आपको। वो थोड़ा थोड़ा सा जा रहे हैं अंदर लग रहे हैं थोड़ा से। नेक्स्ट श्लोक। गुणान्येतानति गुणानेतानतीत्य त्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखे विमुक्तोऽमृतमश्नुते। विमुक्तोऽमृतमश्नुते। कोई पढ़िए। थोड़ा अभी आज लोग आजकल कुछ सीख रहे लग रहे हैं आप लोग। थोड़ा सुनेंगे, पढ़िए आप लोग कोई भावार्थ। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। ठीक है। तात्पर्य पढ़ूं प्रभु जी आगे? तात्पर्य नहीं, 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 तात्पर्य नहीं, बस इतना काफी। गुणान ये तान अतीत्य, ये तीनों गुणों को पार करके लांग करके क्या है? त्रीन देही देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्त अमृत नश्नुते। सिंपल। क्या कहा जा रहा है इधर? ये जो जीवात्मा, तो ये शरीर माने अहंकार चित्त बुद्धि मन इंद्रिय और स्थूल देह, ये सभी मैं नहीं हूं और मेरा भी नहीं।
ऐसा केवल सुनने से नहीं होता है, एक्ट भी करना है। ऐसा व्यक्ति को शरीर से कुछ आधा हाथ कट गया है, तो उससे कोई लेश मात्र भी दुख होता है क्या? लेश मात्र भी दुख नहीं होता। जैसा उधर मिट्टी से थोड़ा मिट्टी हट गया, कोई उस एक पाइल है, एक इतना बड़ा टेला है, मिट्टी का टेला, तो उसमें थोड़ा मिट्टी हटा दी, उससे आपको दुख होता है क्या? कुछ नहीं होता। वो भी, ये शरीर भी जैसा मिट्टी तीनों गुणों से बना हुआ है ना, ये शरीर भी तीनों गुणों से बना हुआ है। इस तीनों गुणों से बना हुआ शरीर से ये थोड़ा सा हटा देते हैं, थोड़ा मिट्टी को हटा देते हैं। जैसे हाथ पैर, दो चार हाथ, दो हाथ दो पैर हटा दिया, तो उससे दुख होता है क्या? उससे दुख नहीं होता है। यही ज्ञानी है। ज्ञानियों का अभ्यास इस प्रकार होता है। ये सत्य भी है। सो जो व्यक्ति ऐसा रियलाइज कर पाएगा, वो अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। भक्त तो इससे भी और भी आगे है। एक भी चीज को वो स्वार्थ के लिए नहीं मानते हैं, सब कुछ भगवान का ही है, सब कुछ भगवान की सेवा के लिए ही यूज करना है। ऐसा चेतना होता है भक्त का चेतना, और भी ऊपर का है। ज्ञानी से भी ऊपर का चेतना भक्त का है। उसमें कोई चोरीपन नहीं रहता है। ये थोड़ा सा मेरा है, ये माने इस अहंकार और चित्त बुद्धि इत्यादि के अधीन में आकर, तो ये मेरा है ऐसा नहीं देखते हैं। सब कुछ भगवान का है। इससे ऐसा स्थिति जिसको होता है, उसमें कोई भी लेस मात्र भी अपना शरीर संबंधी व्यक्तियों को यूज करना है, और शारीरिक संबंध की भावनाओं में बह नहीं जाते वो, तो वही व्यक्ति इस संसार से हटकर भगवत धाम पहुंच सकता है। जैसा मरते मरते, और भी हम लोग मरते समय इस देह देह संबंधी जो भी है, पुत्र पौत्र, नहीं तो और भी रिश्तेदार, सबसे मोह है, तो वो व्यक्ति भगवत धाम नहीं जा सकते। नो एंट्री। माने सब कुछ, तन मन सब, निरंतर 24 घंटा भगवान की आनंद के लिए यूज करना, उसी को बोलते हैं शरणागति, पूर्ण समर्पण, कंप्लीट। वो कौन जानेंगे, आप ही जानो, अपना मन के अंदर देख लो। वैसा स्थिति है आपके पास? अभी कृष्णाष्टमी आया, डोनेशन दे लो बोलेंगे तो कितना देते हैं? बस 1,000 विभाग भी नहीं देते हैं अपना कमाई में। खास करके भक्त एकदम नहीं देते, क्योंकि भक्तों का अटैचमेंट ज्यादा है बाहर लोगों से भी। पैसा पर और भी मोह बढ़ता है, भक्ति में आगे बढ़ती है। है या नहीं? यही होता है। और यही एक्चुअली इतना आसान थोड़ी है। तो सब कुछ भगवान की समर्पित करने की सामर्थ्य है आपके पास। अपना मोह ना रखकर शरीर और शरीर के संबंधियों से, केवल भगवान का ही सेवकों के लिए मैं, सेवा के लिए ही मैं हूँ। मेरा तन मन सांस हर एक बूंद शरीर में जो भी खून है, वो भगवान के लिए है, ऐसा है आपका भावना। तब बात करो, तब भक्ति का, नहीं तो बात मत करो। पहले आप अपना स्थिति को जानो। वही भक्त होता है जो पूर्ण रूप से अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिए। उधर से भक्ति बिगिन होता है। जहां आप सोच रहे हैं मुश्किल है जहां जाना, वहां से भक्ति बिगिन होता है। समझ रहे हैं? धौमी ऋषि, धौमी ऋषि को जानते हैं? कौन है वो ऋषि जी?
हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे प्रणाम। कृष्णा, प्रणाम। प्रभु जी, धौम्य ऋषि प्रभु जो धौम्य ऋषि जी पांडवों के पुरोहित थे, हाँ, जहाँ मुझे पांडवों के आइडिया है। पुरोहित, यस, वेरी गुड। अरे एक मिनट, आवाज कर देखो, इसको बंद करके आता। तो ऐसा व्यक्ति ये पूरा की पूरा कंप्लीटली डिटैच्ड है शरीर से, मन से, सबसे। मैं आत्मा हूं, इस पर स्थित है, और उससे भी आगे बढ़कर मैं ब्रह्म हूं, इस पर स्थित हो गए। तो वो व्यक्ति आनंद ही आनंद, आनंद को प्राप्त करते हैं। वैसा स्थिति को पहुंचेगा कैसा? उस स्थिति को पहुंचने के लिए उनको शुरुआत में क्या करना पड़ेगा? निष्काम कर्मयोग, अपना जो धर्म है उस धर्म को तो निभाना ही पड़ेगा। उस धर्म को निभाते हैं, लेकिन बिना फल आसक्ति से। माने ये शरीर से छुटकारा प्राप्त करना कैसा शुरू होता है? कर्म करो और कर्म का फल पूरा के पूरा भगवान को समर्पित कर दो प्रेम से। तो उधर से शुरू होता है अपना डिटैचमेंट। कितना समर्पित करना है? पूरा। यही है, शुद्ध भक्त भी ऐसा ही थे, सब कुछ समर्पित कर दिए। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सब कुछ। पहले तो अभक्तों की संगति छोड़ दिए हैं, वो मुस्लिम राजा थे। उसके बाद तो सब कुछ अपना तन मन जो भी है भगवान की सेवा में लगा दिए 24 घंटे। वैसा स्थिति को लाना, ऐसा जो भी व्यक्ति है वही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जो ज्ञानी है वो ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट श्लोक। अर्जुन वाचा कैः लिंगैः स्त्रीन् गुणान् एतानतीतो भवति प्रभो, कैर्गुणैः स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो, किमाचारः कथं चेतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते, त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। अर्जुन ने पूछते हैं, अर्जुन ने पूछा, है भगवान, जो इन 3 गुणों से परे हैं वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है? माने 3 गुणों से परे हो गए हैं, उसका लक्षण क्या है बोलिए? उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघते हैं? तो ये 3 गुणों से अतीत जो होते हैं, परे होते हैं, वही व्यक्ति अमृत तत्व को प्राप्त करते हैं, मैंने सुख को प्राप्त करते, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो ये होगा कैसा, और उन्हें पार करने के बाद व्यवहार कैसा करते हैं? जैसा सेकंड कैंटो में आप लोग पढ़ चुके हैं, स्थित प्रज्ञ की स्थिति कैसा है, वैसा इधर भी पूछा जाए। तो माने इधर का व्यक्ति की लक्षण पूछा जा रहा है इधर अभी। माने जो इधर पहुंच गए हैं, माने 3 गुणों से अतीत हो गए, माने उस शरीर में रहते हुए भी इस शरीर से कोई भी मोह नहीं है उसको, जो पूर्ण रूप से ब्रह्म में स्थित है। माने शरीर से संबंध पूरा का पूरा, मन बुद्धि से भी कंप्लीटली संबंध हट गए। ऐसा व्यक्ति व्यवहार कैसा करता है? आपको भी जानने की इच्छा होता है या नहीं? आपको भी जानने की मन होता है। और वैसे स्थिति को प्राप्त कैसा किया जा सकता है? ये सभी बात अब इधर अर्जुन पूछते हैं। तो श्री भगवान उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षते, न निवृत्तानि कांक्षते। हम लोग आज गोल के बारे में, माने जो पहुंचा हुआ व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी आज से ऐसे इमिटेट मत करो, आज से मैं भी ऐसे रह जाऊं करके ट्राई मत करो, गिर जाएगा, हड्डी टूटेगा। 3 गुणों से अतीत व्यक्ति कैसे रहते वैसा 2 मिनट के लिए, 1-2 दिन के लिए प्रैक्टिस करेंगे, ये सभी मेरा नहीं।
पोता रोते हुए आया, हट, तुम मेरा पोता नहीं है। तुम पोता नहीं, मैं क्या है, दादी नहीं। अरे 2 दिन ऐसा हो गया तो दोबारा भूख लगने लगेगी। अरे कितना दिन हुआ तोता को, पोता को आलिंगन करके और प्यार करके दुलारे, तो उसके और बहुत ज्यादा दुलार करने लगेंगे। ये सभी नाटकबाजी चलता रहता है। थोड़ा सुनने के बाद स्मशान वैराग्य आता है ना? अनुराधा माता जी सही है या नहीं? थोड़ा समय के लिए स्मशान वैराग्य फॉलो करते, उसके बाद छोड़ देते साहब। तो कई बार याद ही नहीं रहता है रे। तो बहुत दिन हो गए इसको प्रैक्टिस करके। तो इसीलिए इसका अभ्यास, इसका मार्ग को एक पद्धति से फॉलो करने से कुछ जन्मों के बाद वैसी स्थिति में पहुंचेंगे। तो इसी जन्म में नहीं होगा, पर हो सकता है, लेकिन किसको पता है एक्चुअली, अभी कितना अभ्यास करना है, हाँ, कौन किस स्थिति में है, हो सकता है, वो भी नहीं सकता है, लेकिन प्रैक्टिस करना है। उसके लिए इस तरफ राइट साइड जाने के लिए दैव वर्णाश्रम धर्म को फॉलो करते हुए शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर मैं एक जीवात्मा भगवान की सेवक है करके बार बार सुना है। लेफ्ट साइड में जाने के लिए निष्काम कर्म योग करना है, बस इतना ही है, बस और कुछ नहीं। लेकिन वो अभ्यास करने में कई प्रश्न, कई समाधान, कई स्थितियां आता है, उन सबको भी सही तरीका से डील करके आगे बढ़ के अंतिम में हासिल करना है विजय को, विजय को हासिल करना है। इस तरफ ऐसा इसमें चढ़ के फाइनली प्रेम भक्ति को प्राप्त करना है इस तरफ, तो स्थित प्रज्ञ स्थिति ब्रह्म प्राप्ति होगा, स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, मैं तीनों गुणों से अतीत हो जाते हैं। इससे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। तो भगवान जी बोलते हैं इधर, अरे तो और भी 3-4 श्लोक हैं। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते, गुणाः वर्तन्ते इत्येवं योऽवतिष्ठति नेङ्गते, समदुःख सुख स्वस्थः समलोष्टाश्म काञ्चनः, तुल्य प्रिया प्रियमा संस्तुतिः, तुल्य निन्दात्मा संस्तुतिः, मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारि पक्षयोः, सर्वारंभा परित्यागी गुणातीतः स उच्यते, गुणातीतः स उच्यते। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थिति होने पर ना तो उनसे घृणा करता है और ना लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करते हैं। माने कभी मोहित करने वाला वस्तु सामने आया, एकदम दुलारने के योग्य जो पोता आया, और उससे कोई मोह भी नहीं, हाँ, और उससे कोई द्वेष भी नहीं, घृणा करता है, ना घृणा करता है, ना उससे, और ना लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है। उसका कोई कभी इच्छा नहीं करेगा, ना घृणा करेगा। ऐसा कितना कठिन है, सोचो, है ना? हम लोग कितना इस शरीर और शरीर से संबंधी वस्तुओं से कितना लुप्त हो गए, मतलब कितना हम लोग गहराई से डूबा हुआ है शरीर से और शारीरिक वस्तुओं से, कितना अटैचमेंट है, कितना मोह है, आप खुद जान सकते हैं। मोह है या नहीं? बहुत गहराई मोह रहता है। एक छोटा सा चीज, कुछ भी जैसा होना है वैसा नहीं हुआ, तुरंत इतना परेशानी, इतना सभी मोह का रिजल्ट निकल के दिखता है एक्चुअली। ऐसा मोहित व्यक्ति क्या अभी संसार से
निकलकर भगवत धाम जाने की योग्य बन गए क्या? नहीं। देह मेरा मोहम, ये देह से बहुत अटैचमेंट है, और ये देह संबंधियों से बहुत गहराई से मोह है, बंधन है, बंधा हुआ है। तो बोल नहीं सकते एक्चुअली। जो बौद्धिक गुणों का इन समस्त प्रक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है, और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है। अभी आप उनकी पत्नी आज मनपसंद सब्जी नहीं बनाया, तो उसके लिए भी लड़ाई करके लोग इतना हल्ला, इतना हंगामा करते हैं। नहीं, कितना अटैचमेंट है, मुझे ऐसा ही चाहिए, तुम्हें ऐसा क्यों किया? होता है अभी भी, होता है, अभी भी होता है। तो इससे आप समझ लीजिए कितना अटैचमेंट है। तो इधर और भी कहते हैं, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी की ठेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है। उधर आपके सामने एकदम सोना का ठेला ठेला पड़ा हुआ है, उससे कंप्लीट एक भी मन में भावना नहीं, हे, मुझे चाहिए करके। जैसा पत्थर की ठेला है और सोना की ठेला, उसको देखते ही मन में कुछ आशा आता है कि मिले मुझे ऐसा, आता है नहीं आता है? हाँ, नहीं आता है। उसको रियली परीक्षा करना पड़ेगा। उधर सोने का चेन गिरा हुआ है रास्ता में, उसको निकल के आप लेते नहीं तो क्या है सोने का चेन? वो तो जैसे पत्थर जैसे पड़ा हुआ, तो थोड़ी ये नीचे झुक के लेते लेते नहीं, वैसे ही सोने का चेन भी छोड़ के चले जाते हैं। मान लीजिए आपका सोने का चेन ही कोई चोरी की, उससे आपका मन में कोई भावना आता है, आए थे क्या गुणों गुणों में प्रवृत्त कर रहे हैं, मेरे से क्या मतलब? तो मेरे से क्या मतलब, मैं तो आत्मा हूँ, मेरे से ये सब क्या संबंध है? ऐसे कितना लोग रहेंगे? इससे समझो आपका स्थिति क्या है। कुछ भी नहीं, आध्यात्मिक स्तर में हम लोग कहीं भी नहीं है। थोड़ा नाटक करना शुरू कर दिए हम लोग बस, भक्ति का, वो धीरे धीरे नाटक ही रियल होता है। ऐसे कुछ दिनों की, कुछ सालों के बाद, कुछ जन्मों में। डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सही बोल रहा हूँ मैं। कम से कम भक्त की ड्रेस बना के चलना घूमना तो करना शुरू कर दिए। एक दिन जरूर भक्त बनेंगे। लेकिन ये नाटक करना भी बंद नहीं करना है, क्योंकि नाटक करके रियल हो जाएगा। भक्त की जो भी है, ड्रेसिंग करके थोड़ा दिखावना करना अच्छा ही है, वो भी अच्छा है एक्चुअली। वो उससे कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल भगवान की नाम भी लेते नहीं, और भगवान की तरफ देखते भी नहीं है, बस अपना काम करते हैं, खाते पीते हैं, और बस भौतिक शरीर और शरीर से संबंध वस्तुओं में रमण रहते हैं, रमण करते रहते हैं। उससे भी ये तो थोड़ा सा भी कम से कम नाटक करना कुछ शुरू कर दिया, तो प्रेम का कुछ कुछ एकदम दिखावटी करते रहते हैं, तो भी अच्छा है। ये लोग बहुत हजारों गुना अच्छा है उन लोगों से, लेकिन धीरे धीरे वो नाटक ही सीरियस हो जाएगा। जितना सुनेंगे उतना सीरियस होते जाएगा। इसलिए यही आशा है, आगे बढ़ो, कोई बात नहीं। तो सोने का टेला, सोने की, हाँ, मिट्टी की ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को एक समान समान दृष्टि से देखता है। वाह! जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है
और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहते हैं। अपना सासू माँ बहुत गाली देने लगा सुबह सुबह उठ के बिना रीजन का, तो कैसा लगता है आपको? नहीं तो आपका पत्नी एकदम गाली सुनाना शुरू कर दी, उनको कभी कभी मूड ऑफ होता है, बस कोई नहीं मिलता है तो आपको ही गाली देना शुरू करे, तब आपको कैसा लगेगा? तो फिर भी आप समभाव में रहते हैं या नहीं? मैं तो ये शरीर नहीं हूँ, ये सभी नहीं हूँ, बस मैं आत्मा हूँ। आत्मा को क्या लेना देना? तो ऐसा रह पाते या नहीं? तो जो व्यक्ति ऐसा रहेगा वही पहुंचा हुआ व्यक्ति है। पहुंचा हुआ व्यक्ति वैसा रहते हैं। मान और तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। ये सभी गुण होना चाहिए जो व्यक्ति इधर पहुंचे हैं, इधर ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, 2 श्लोक और बचा है, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अच्छा, कमेंट्री कुछ है क्या इसमें? ठीक है, वो कमेंट्री इतना है। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांग जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। इसकी पहले एक प्रश्न पूछे हैं अर्जुन, क्या क्या प्रश्न पूछे? लक्षण क्या है वो, उसके लिए मैंने हम लोग पहले श्लोक पिछले श्लोक मैंने जो भी है 23, 24, 25, 21, 22, 23, 24, हाँ 22, 23, 24, 25 इतना तक ये 4 श्लोकों में देख चुके हैं। लेकिन ये इस स्थिति आएगा कैसा, एक थोड़ा सा भी है, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है ये श्लोक। मां च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्य येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। कथम च येतान् गुणान्, प्रश्न पूछे अर्जुन, उसी प्रश्न का उत्तर इस श्लोक में दिया जा रहा है। तीसरा प्रश्न का उत्तर है। क्या है इस श्लोक का अर्थ? मां च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, माने जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांग जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। माने ब्रह्म स्तर तक कैसा पहुंचते हैं? तो आप लोगों को याद है या नहीं, एक बात मैंने बोला, इधर का स्थिति कैसा होता है? तो कैसा होता है, शुरुआत तो सब लोग इधर है, क्या करते हैं, काम करते हैं, कमाते हैं पैसा काम करके और उससे मजा लेते हैं, उसी को बोलते हैं कर्मी। दुनियादारी का लोग 99.999999999% लोग इधर ही रहते हैं। ऐसा लोगों में कोई ना कोई एक ज्ञानी की संग में आकर निष्काम कर्मयोग करना शुरू कर सकते हैं। निष्काम कर्मयोग में क्या करते हैं, काम करते हैं लेकिन मजा नहीं लेते, काम का जो भी फल है उसका मजा नहीं लेते, काम से जो भी फल मिला वो सभी भगवान को ही समर्पित कर देते हैं। मैंने मानसिक रूप से सब कुछ भगवान की सेवा है, और उसमें भी ग्रहण करते तो उतना ही ग्रहण करते जितना से शरीर का पोषण पालन हो जाए, और उसमें भी लेते समय मजा का, आसक्ति का भाव नहीं रहता है, भोग का भाव नहीं रहता, शरीर चलाने के लिए लेते हैं बस। गलत आ जाए उससे कोई कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उस पर। तो ऐसा करके फाइनली करने से, सफलीकृत होने से क्या होगा, अंतःकरण की शुद्धि होती है। मैंने उनको और आगे कोई स्वर्ग सुख इत्यादि प्राप्त करने में कोई इच्छा ही नहीं है, क्योंकि फल का, कर्म का फल से ही स्वर्ग मिलता है ना। स्वर्ग माने क्या है, कर्म का ही फल है, यज्ञ करके उसका फल ही स्वर्ग। ऐसा मैंने उनमें कोई भौतिक सुखों को प्राप्त करना है ऐसा कुछ इच्छा ही नहीं, इसीलिए उसके लिए साधन जो भी है कर्म, उसके प्रति भी इच्छा नहीं है, और उससे जो भी फल मिलता है सुख दुख, उसमें भी कोई भी प्रभाव नहीं। तो ऐसा व्यक्ति का बोलता है अंतःकरण से हुआ करे।
हुआ हुआ करके बोल सकते हैं। ऐसा व्यक्ति आगे क्या कर देंगे? तो माने इस स्थिति तक आने से क्या होता है, तो उनका अभी जीवात्मा को अविद्या की आवरण खत्म हो गया, बल्कि अभी जीवात्मा अविद्या से आवृत नहीं बल्कि विद्या से आवृत है, और इसी की विद्या की बल से अच्छा चार्जिंग खत्म। अभी क्या हुआ, विद्या से आवृत है जीवात्मा। ये विद्या किससे बनता है? सत्व गुण से बनता है। निष्काम कर्म करने से जीवात्मा विद्या से आवृत हो गया, और इसके कारण ही जीवात्मा इस विद्या माने प्रकाश, इसके कारण जीवात्मा अपने आप को देख सकती है। जैसा अभी इधर आंख माने जीवात्मा अपने आप को देख सकती है, जान सकती है। अविद्या से आवृत रहने से ऐसा आंखों का अंधकार हुआ करके मान लीजिए, ऐसा अंधकार से आवृत हुआ आंख किसी को देख नहीं पाते, वैसा ही जीवात्मा विद्या से आवृत होने से कुछ नहीं जान पाते अपने आप, सब चीजों को देख सकते हैं। वैसा भी जीवात्मा भी अपने आप को जान सकती है कि मैं आत्मा हूं करके, इस विद्या के कारण। तो इसके बाद भी क्या करेंगे आगे, इस लाइन में आगे जाते हैं तो ज्ञान की अंगों को अविद्या, सॉरी, अमानित्व मदम्बित फॉलो करते हैं। तो फॉलो करने से क्या होता है, विद्या और भी बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। माने इस स्थिति में कर्म छोड़ दिया, निष्काम कर्म का करने की जरूरत नहीं, तो घर गृहस्थी सब छोड़ देके तो विद्या तो अधिक होता रहता है। तो लेकिन ये स्थिति में गुरु के उपदेशों सुनते सुनते विद्या को भी छोड़ना शुरू कर हटने लगेगी। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग पढ़े हैं ना, इसी 13 चैप्टर में क्या पढ़े थे, क्या पढ़े थे, तो इसके साथ साथ भक्ति योग भी करते हैं करके। तो ज्ञान की साधनाओं के साथ साथ भक्तियों भी करते हैं, जैसे देखिए भक्ति है। अभी आगे बढ़ते क्या हो रहे हैं, विद्या विद्या से विद्या को काट रहे हैं, काट के क्या होगा अल्टीमेटली, इधर पहुंचते ही तो विद्या पूर्ण रूप से विद्या हट गया, विद्या से विद्या हट गया, तो क्या बचा रहेगा, केवल भक्ति। अभी केवल भक्ति से आवृत है, अभी वो और ज्ञान की साधनाओं का अभ्यास नहीं करेगा, अब इस भक्ति के सहारा से अभी करना है। अभी क्या हो गया, इधर इस श्लोक में क्या बोला जा रहा है, यो माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन, माने अव्यभिचार भक्ति माने ज्ञान कर्म इत्यादि से अमिश्रित, अमिश्रित भक्ति, वो भक्ति अब विद्या से विद्या भी कट गए, माने ज्ञान का अवलंबन भी वो बंद कर दिया, ज्ञान का भी पूर्ण रूप से वो छोड़ दिया। माने कर्म तो इधर ही छोड़ दिए निष्काम कर्मयोग में, निष्काम कर्मयोग के बाद कर्म तो छोड़ ही दिए हैं, और उसके बाद आगे बढ़ आत्मा हूं मैं, ब्रह्म हूं, इस प्रकार के जो भी हैं विचार ये भी छोड़ दिए, छोड़कर तो मैंने ज्ञान साधनाओं का अभ्यास करना छोड़ दिया। तो ये फाइनली केवल भक्ति से आवृत है, मैंने भक्ति का ही शरणागत होते हैं, भक्ति को ही मानते हैं। माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सह गुणान समतीत्य, ऐसा व्यक्ति ही, ये व्यक्ति ही, ये माने अभी नहीं, ये अव्यभिचारी भक्ति, लेकिन ये भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं है, दृढ़ भक्ति नहीं है, मजबूत वाला तो ज्यादा भक्ति नहीं है। इधर को रहने वाला व्यक्ति पूर्ण रूप बचा हुआ है, क्योंकि ज्ञान भी विद्या भी छोड़ दिया तो क्या बचा है, तब तो भक्ति ही बचा है, विद्या माने ज्ञान, तो ये भक्ति ही बचा रहा है। और इस स्वल्प मात्र भक्ति की सहायता से ही ये व्यक्ति मैं ब्रह्म होकर के रियलाइज कर पाते हैं। इसका भी व्याख्या पढ़ाऊंगा आप लोगों को, विश्वनाथ जी का। बोलते हैं विश्वनाथ जी, माने ज्ञानी भी एक स्तर पर एक समय में ज्ञान का भी आश्रय छोड़कर भक्ति का ही शरण लेना है, तभी जाकर वो ब्रह्म में लीन हो पाते हैं। तो क्यों भगवान खुद बोल रहे हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति थे, माने ब्रह्म में लीन होने के लिए भी आपको भक्ति ही काम करती है। क्योंकि जनरली बोल दिया ना मामेव ये प्रपद्यन्ते, भगवान बोल रहे हैं जो लोगों मेरा ही शरणागत होते हैं, जो लोगों मेरा शरणागत हो, मेरा ही केवल मेरा जो शरणागति करते हैं, वही लोग ये माया को पार कर सकते हैं। ज्ञान से एंड में ज्ञान का आश्रय भी छोड़कर
केवल का केवल श्याम सुंदर कृष्ण भगवान का ही आश्रय लेना है, उस भक्ति आश्रय से ही ब्रह्म में लीन हो पाएगा। क्योंकि ज्ञान माने वो सत्वगुण से उत्पन्न होता है, सत्वा संजायते ज्ञान। सत्वगुण से उत्पन्न होने वाला ज्ञान से आप उस सत्वगुण को पार नहीं कर सकते। सत्वगुण से भी जो ऊपर है उसी से ही ये सत्वगुण को आप पार कर सकते हैं। समझते हैं या नहीं? ये बात है इधर। सत्वगुण से सत्वगुण के से सत्वगुण को पार नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई भी दलदल में फंस गया, दलदल की सपोर्ट से दलदल से कोई निकल नहीं सकते हैं। जैसे इधर है, ये पूरा दलदल कीचड़, इसमें फंस गया, इस दलदल की सपोर्ट से दलदल से बाहर आ सकते नहीं। ये सत्व रजस तमस दलदल है, दलदल से कोई दलदल से बाहर नहीं आ सकते। लेकिन बल्कि ये दलदल से परे जो भी है, कोई पेड़ नहीं तो किसी न किसी का जो वो जब सहारा मिल जाएगा तभी जाकर इससे बाहर निकले। तो ऐसा ये तीनों गुण दलदल है, और ये दलदल से बाहर का वस्तु क्या है? भक्ति। इसी भक्ति से शेल्टर लेने से वो बाहर आ सकते। तो लेकिन तो ये भी तो भक्ति का शेल्टर ले रहे हैं, लेकिन इस तरफ वाले भी भक्ति का शेल्टर ले रहे हैं, लेकिन इनको तो ब्रह्म प्राप्त हो रहा है, इनको भगवान। तो क्यों नहीं इस तरफ वाले का, लेफ्ट साइड वाले का? इस व्यक्ति को जो भी भक्ति का आश्रय है, लेकिन अभी भी वो भक्ति को एक साधन के रूप में देखते हैं। किसके लिए? ब्रह्म में लीन होने के लिए। इसका मानसिक ले ले मूर्ख ले। तो लेकिन इसको लक्ष्य भक्ति ही करना है और भक्ति में ही रहना है, ऐसा नहीं है ब्रह्म में लीन होना है, भक्ति को बंद करना चाहिए। लेकिन इस तरफ का व्यक्ति ये भी तो भक्ति का शेल्टर ले, लेकिन भक्ति को बाद में भी करना चाहते हैं, मुक्ति के बाद भी भक्ति करना चाहते हैं। ये है राइट साइड वाले का मानसिकता। समझ रहे हैं आप लोग? ये समझ लिया, मैंने बहुत कुछ समझ लिए, जिसको जानने के बाद और कुछ बचेगा नहीं। जाने समझ में आया या नहीं? एक एक शब्द इम्पोर्टेंट। कब आएगा आप लोगों को समझ? समझ ही नहीं पाते तो कब प्रैक्टिस करेंगे, कब आप लोग भगवत धाम जाएंगे? क्या समझ में आया बोलिए कोई, थोड़ा सा सुनेंगे। हाँ बोलिए माता जी, आराधिका माता जी। हरे हो कृष्ण गया प्रभु आपका जी। काम, घर का काम? जी प्रभु ठीक। जी। बोलिए। प्रभु जी, आपने बताया कि जो हम्म, ज्ञानी है वो भी अल्टीमेटली भक्ति का ही आश्रय लेता है, क्योंकि क्यों लेना ज्ञान है? जो है वो सतोगुण से, हरे कृष्ण, यस यस बोलिए। ज्ञान जो है वो भी सतोगुण से उत्पन्न है, और इसीलिए ज्ञान से सतोगुण के पार नहीं जाया जा सकता। हम्म, लास्ट में अल्टीमेटली वो ज्ञान की जो साधनाओं को के अभ्यास को भी छोड़ देता है, और हम्म, भक्ति का मीन्स श्याम सुंदर का ही आसरा लेता है। लेकिन फिर भी उनको ब्रह्म प्राप्त होता है। भक्ति योगी की तरह भगवान प्राप्त नहीं होते, क्योंकि उसकी मेंटालिटी में यही है, वो भक्ति को भी एज अ साधन लेता है टू रीच साधन के रूप ब्रह्मन। में ही यूज करते हैं बस, साधन के रूप में ही देखते हैं, वो साध्यम नहीं मानते। यस यस यस, वेरी गुड मतलब। तो यही है। तो इसीलिए इधर बोला जा रहा है, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन, माने शुद्ध भक्ति। शुद्ध माने केवल भक्ति, अव्यभिचारी माने कोई मिलावटी नहीं। सो व्यभिचार माने मिलावटी, सो अव्यभिचार माने बिना मिलावटी। अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। तो अव्यभिचारी भक्ति से भगवान की सेवन करने से क्या होता है? सगुणान समितीत्या, समतीत्या मीन्स सगुणान माने सहा, गुणान माने गुणों को, तीनों गुणों को, समतीत्या माने पार। जान रहे हैं आप लोग? तो माने ये सभी गुण है। ये क्या है? ये सत्व गुण है, ये रजो और ये तमो। रजो और तमो को कब छोड़ दिया? जब निष्काम कर्मयोग किया तभी छोड़ दिया। अच्छा, इस मैरिज नहीं होता है। जब ज्ञान की अभ्यास करते तो सत्वगुण का वृद्धि होकर पर एक समय में उस ज्ञान को भी छोड़ देते हैं। ज्ञान से ज्ञान को, मान विद्या से विद्या को काट देते हैं। लेकिन क्या ये व्यक्ति निकलेगा नहीं? तो उसको क्या चाहिए? ये
तीनों गुणों से परे क्या चाहिए? भक्ति, केवल भक्ति। तो जब उसका सहारा लिया, उसको पकड़ के निकल जाते हैं सगुणान, माने ये तीनों गुणों को पार कर समतीत्य आकर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। ये ब्रह्म, ब्रह्म भूयाय कल्पते। तेन कर्मयोगम इवा ज्ञानयोगम अपि, माने एक समय में कर्मयोग को छोड़ दिया या नहीं छोड़ दिया, इधर इधर ही कर्मयोग किया, लेकिन जब एक समय इसको भी छोड़कर ज्ञान को फॉलो किया, और एक समय ये ज्ञान को भी छोड़कर इधर ज्ञान को भी छोड़कर केवल भक्ति में आ जाते हैं, तभी जाकर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। इसलिए बिना भक्ति का कोई भी साधन है, बिना भक्ति का कोई रिजल्ट नहीं है। ज्ञान भी सफलीकृत नहीं होती है बिना भक्ति का। बुद्धिमान होते तो क्या करना चाहिए? इतना लंबा चौड़ा रास्ता क्यों पकड़ना है? पूरा भगवान की शरणागत हो जाओ, भक्ति करो, अच्छा है तब। तो सिंपली भक्ति करेंगे तो सबसे अच्छा है। इसीलिए राइट साइड में जाओ, अच्छा है। टेक द राइट साइड। हाँ, कर्मिणः ज्ञानिनः वा सात्विकत्वेन साधकत्वावगतेः तत्साहचर्य निर्गुणमदपाश्रयति भक्तः साधकः एव ब्रह्मनिर्दस्य ज्ञानी ज्ञानसिद्धः सन्नेव सात्विकत्वं परित्यागमारभ्यैव गुणातीतः भवति। ये लेफ्ट साइड में, ये जब केवल भक्ति का आश्रय लिया तब भी जाकर वो गुणों से अतीत हो गए, तब तक वो सात्विक सप्तगुण से आवृत है। लेकिन जब इधर देखिए राइट साइड, ये तो कुछ तीनों गुणों से बना हुआ सभी चीजों का आश्रय उन्होंने छोड़ दिया, केवल का केवल भगवान पर ही आश्रित है, और केवल का केवल भक्ति का ही शेल्टर लिया। नो कर्म नो ज्ञान, किसी का भी आश्रय नहीं लिया, वो केवल का केवल भक्ति का आश्रय इधर से ले रहे हैं वो। तो इसीलिए ये दशा से ही वो तीनों गुणों से परे है, इसीलिए शुद्ध भक्त तीनों गुणों से परे है। शुद्ध भक्त तीनों गुणों से परे, साधन दशा से ही वो परे है। अब इधर जाते पूरा के पूरा उनका देह भी शुद्ध हो जाती, तीनों गुणों से हो जाती, तीनों गुणों से शरीर तो पाते हैं और शुद्ध सत्वमय हो जाती है। इतना तो डाइजेस्ट कर लो जी आप लोग, उसके बाद आगे बोलना बहुत कुछ है, जिसको जानने के बाद और जानने की कुछ नहीं बचेगा। ऐसा चीज बहुत कुछ है। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तकस्य च सुखस्यैकान्तकस्य च। ये लास्ट श्लोक है इस श्लोक इस अध्याय का। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं जो अमर्त्य अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। ठीक है, वो ब्रह्म में लीन होता है करके हम लोग पढ़े हैं। जो अव्यभिचारी योगेन सेवते स गुणान समतीत्य येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। कल्पते, ये जो व्यक्ति है, मैंने ब्रह्म को प्राप्त करते हैं करके बोला जा रहा है, ये ब्रह्म है क्या? इसी का उत्तर दे रहे हैं इधर भगवान। अरे भाई, ब्रह्म कौन नहीं, कोई और एक अलग चीज नहीं है। ब्रह्म का भी प्रतिष्ठा, हम प्रतिष्ठा माने क्या है इधर? आश्रय। शब्दार्थ देखिए, आश्रय माने ये ब्रह्म का भी आश्रय मैं ही हूं, माने भगवान की शरीर से ही निकला हुआ ज्योति है ये ब्रह्म। भगवान है तो ब्रह्म भी नहीं है। जैसा किसी का व्यक्ति का शरीर से ज्योति निकल रहा है, तो वो उस व्यक्ति से अलग है क्या? अलग ही नहीं, उसी व्यक्ति को वही व्यक्ति बोलते ही है, लेकिन अलग भी बोला जाता है जब जरूरत पड़ेगा तो उनके शरीर का कांति। वैसा ही ये ब्रह्म माने क्या है? भगवान ही है। जैसे किसी व्यक्ति के शरीर से कांति निकल रहा है, तेज निकल रहा है, तो उस तेज को क्या आप अलग बोलेंगे? उस व्यक्ति से अलग नहीं, तो वही है वो। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं ये जो ब्रह्म है उसका भी आश्रय मैं ही हूं, तो माने वो भगवान की शरीर का ही ज्योति है।
इसकी आगे हम लोग कहीं पढ़ेंगे एक्चुअली। तो भागवत पे भी आता है, ब्रह्म क्या है, ज्योति है भगवान का ही। समझ में आया? ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ब्रह्म का भी आश्रय मैं ही हूं। लेकिन ये लोग निराकारवादी लोग क्या बोलते हैं, कुछ शंकराचार्य की अनुयायी, ब्रह्म ही सबसे ऊपर है और ब्रह्म ही है और भगवान केवल माया से बना हुआ वस्तु है, ऐसा बोलते हैं वो लोग। लेकिन वो लोग सही बोल रहे हैं, वो सही नहीं है एक्चुअली, वो सही नहीं। उसका जो ब्रह्म का अंडरस्टैंडिंग है वो कंप्लीटली गलत है। ये ब्रह्म ही शाश्वत है, धर्म है, सुखस्य ऐकांतिकस्य च, अगले से ये ब्रह्म अव्यय है, चरम सुख है। ब्रह्म का स्वरूप है अमरता, अविनाशिता, शाश्वतता तथा सुख। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है। परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य या द्वितीय अवस्था है। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। परमात्मा कौन है? उसी भगवान का ही एक स्वांश है, वही परमात्मा। और ब्रह्म क्या है? भगवान का ही ज्योति, शरीर का प्रकाश है। तो इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं, थोड़ा सा पढ़ेंगे। जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है, लेकिन उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा रहती है, जिसके कारण वह नीचे गिरता है। नीचे गिरता है माने वो अपना स्तर, माने मैं आत्मा हूं, इस स्तर से वो नीचे गिर रहा है। क्या है? मैं शरीर हूं करके नीचे, मैंने कहा ऊपर से नीचे गिरना, नीचे से ऊपर जाना, ये नहीं। कॉन्शियसनेस, गिरना माने इधर अर्थ क्या है? तो कोई गिर गया है तो पूरा ऐसा बोलते हैं। जो व्यक्ति समाज में बहुत प्रतिष्ठित है, लेकिन अभी वो चोरी चमारी करना लगा, तो उसको गिरा हुआ व्यक्ति बोलते हैं या नहीं? इसका अर्थ क्या है? वो तो ऊपर से नीचे गिर गया क्या? कहीं मैं कहीं बिल्डिंग से ऊपर नीचे गिरे, ऐसा है क्या? गिरने की अर्थ ये है। ठीक है। स्वाभाविक रूप से जीवात्मा आत्मा है, लेकिन वो अभी अपने आप को शरीर समझ के मजा ले रहा है, तो उसको नीचे गिरना बोलते हैं या नहीं? इसी को बोलते हैं नीचे गिरना, फॉलिंग, डाउनफॉल। तो अविद्या से आवृत होकर अभी जीवात्मा नीचे गिर रहा है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग में वह अपने को तीन गुणों सतो, रजो तथा तमोगुण में बांध लेता है। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। भौतिक जगत में इच्छा, प्रभुत्व जताने की इच्छा से नीचे आया क्या? नहीं। तीनों गुणों से आवृत होने के कारण प्रभुत्व करने की इच्छा होता है, ये है। इन तीनों गुणों के संसर्ग के कारण, ये देखिए प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, तीनों गुणों से आवृत होने के कारण उनको अभी इस भौतिक जगत में प्रभुत्व करने की इच्छा हो रहा है। लेकिन ये तीनों गुणों की संपर्क में, माने अविद्या से आवृत होना, ये सभी कब से है? अनादि से। और उसका कोई कारण नहीं है। अनादि माने न विद्यते आदि कारणम यो हो। सो अनादि माने जिसका कारण आदि कारण नहीं, वैसा है। तो इसलिए इस भौतिक जगत में प्रभुत्व करने की इच्छा से जीवात्मा माया में फंस गया क्या? ये गलत है भाई। ऐसा आंसर यदि आप देंगे तो आप गलत बोलने वाले। मेरा भाई और मेरा बहन, मेरा माँ, आप लोग ये सब जानना है, उल्टा सीधा फिलॉसफी यूज मत करो। भौतिक जगत में प्रभुत्व करने की इच्छा से ये जीव तीनों गुणों के संपर्क में आया क्या? नहीं, तीनों गुणों के संपर्क में रहने से जीवात्मा को भौतिक जगत पर प्रभुत्व करने की इच्छा हो रही है। समझते हैं या नहीं सुनील बाबू? समझ में आया? क्या है बोलो, सुनते हैं थोड़ा। सुनने से अच्छा लगता है मुझे, बोलने से ही। बोलेंगे नहीं? नहीं बोलना है?
क्या कर रहे हैं आप? नीचे बोलो सुनील, डर लगता है। अनम्यूट करो। हंस रहे हैं बेटा। हाँ बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, उधर कुछ लिखा नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वो नहीं आया। क्या हुआ सुनील? जी प्रभु जी। बोलो कभी तो। कोर्स तो खत्म हो जा रहा है, आप बोलेंगे नहीं तो कैसा? कम से कम एक बार तो सुने। अभी आज नए नए लोगों को पूछूंगा। रेवती कौन है? ये रेवती, रेवती माता जी, आप बोलिए। इन सबको बोलने की एक आदत कराना पड़ेगा। बोल नहीं रहे क्यों? चलो छोड़ दो। क्या डर है क्या? क्या राइट अंडरस्टैंडिंग है, क्या रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग? कौन बोलेंगे? हाथ उठाइए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सब लोगों को ठीक से समझ में आ जाए। और कभी बोलने नहीं बोलते वो भी बोलेगा तो तब मैं मानता हूँ कि उनको समझ में आए। कवयित्री माता जी, क्या हुआ आपको? आजकल बोलना बंद कर दिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। तबीयत सही नहीं है प्रभु जी, इसलिए मैं तो सुन नहीं पाई ज्यादा। सॉरी प्रभु जी। अयो सुनिए, नहीं अटेंडेंस के लिए बैठे हैं क्या? नहीं नहीं प्रभु जी, सुन रही थी प्रभु जी, ऐसा नहीं है, सुन रही थी प्रभु जी, ऐसा नहीं। तो बोलिए, तो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं अभी लास्ट में क्या स्टेटमेंट बोला? क्या राइट अंडरस्टैंडिंग है, क्या राइट नहीं? कौन बोलेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। जो भी हरे कृष्णा, हाँ। जो भी हम कार्य करते हैं या ज्ञानी है, जो ज्ञानी होते हैं, वो जो भी कार्य करते हैं वो कृष्ण के लिए करते हैं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं। आपको प्रणाम। और तीनों गुणों हरे तीनों कृष्ण। गुणों से तीनों गुणों से परे होते हैं, ऊपर उठ जाते हैं। मैया ठीक है, मैया आपका रेस्ट ले लीजिए, आपको स्वास्थ्य ठीक नहीं। हरे कृष्ण। एक्सट्रीमली सॉरी। भाई मैं क्या समझा था, समझ में नहीं आ रहा है क्या आप लोग? हरे कृष्ण प्रभु जी। कौन है वो? हाथ उठा के बोलिए कुछ। अमानिता अमानिता प्रभु जी। अमरनीता, हाँ यस प्रभु, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, लास्ट में आपने ये बताया तीनों गुणों के संपर्क में रहने से जीव आत्मा भौतिक जगत की इच्छा करता है। हम्म, प्रभुत्व करने की इच्छा। हम्म, अच्छा। क्या सही नहीं है? अभी थोड़ा सा दोबारा सुनना पड़ेगा, इतना क्लियर नहीं हुआ। ठीक है। कौन बोलेंगे? अर्चना भक्ति माता जी, आप बोलिए। आप सो रहे, नहीं तो आप अभी लड़ रहे हैं ये तो। अच्छा, यू आर स्टिल फ्रेश। आज माता जी Hare सुनाएंगे आप Krishna. लोग। I was cooking, but I was listening, Prabhuji.
अच्छा हमारा डे टाइम है ना आपका, अच्छा अच्छा आपका डे टाइम है, मैं सोचा ठीक है। बट आप ये बोल रहे थे प्रभु जी कि ये जीवात्मा कहीं ऊपर से गिरता नहीं है, जैसे कोई बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है, ऐसी बात नहीं है। ये गलत अंडरस्टैंडिंग है। एक्चुअली उसका कॉन्शियसनेस, वो आत्मा होते हुए भी अपने आप को शरीर मानता है, वो फॉल डाउन है। फॉल डाउन का मतलब वो है कॉन्शियसनेस का गिरना है, ऐसा नहीं कि आत्मा का गिर जाना है ऊपर से। नेक्स्ट और एक बात समझे, आप भी नहीं सुने क्या? कुकिंग कर रहे हो उसके बाद नहीं दो। याद है। हाँ ठीक है, और कौन बोलेंगे? आराधिका माता जी बोलिए आप। सॉरी प्रभु जी, आई थिंक यही दोनों पॉइंट्स थे, मैंने यही लिखे हुए हैं और तो ठीक है, मिस तब किया सब लोग शायद। सुनिए और एक बार, मैं 10 बार रिपीट किया ऑलरेडी, चाहते तो रिवाइंड कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूं कि, और एक बार ध्यान से सुनिए आप सब, जीवात्मा प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व करने की इच्छा से बौद्धिक माने माया माया के संपर्क में आकर और माया में फंस गया। ये सही नहीं है। सही क्या है? जीवात्मा भौतिक संपर्क में, जीवात्मा माया के संपर्क में माने तीनों गुणों के संपर्क में रहने के कारण इस प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व करने की इच्छा हो रहा है। और एक बार बोल रहा हूं मैं, इस प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व करने की इच्छा से, अनंत इच्छा के कारण जीवात्मा इस तीनों गुणों में है, न तो इस प्रकृति में है, इस भौतिक जगत में है। ये सही नहीं। तीनों गुणों की संपर्क में रहने के कारण ही इस प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व करने की, प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। देखिए, इन तीनों गुणों की संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है, उसमें माने जीवात्मा में। उल्टा नहीं है, उल्टा नहीं माने भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण तीनों गुणों की संसर्ग में जीवात्मा है। ये स्टेटमेंट सही नहीं। समझ में आया अभी मैं क्या बोलूं? नहीं प्रभु जी, जी समझ में नहीं आया प्रभु जी। आराध्य बिल्कुल माता जी, नहीं। आपको समझ में आया? जी प्रभु जी। बोलिए, आपको क्या समझ में आया? प्रभु जी, ये दो स्टेटमेंट्स हैं जो सिमिलर लग रही हैं। पहला आपने ये समझाया कि जीवात्मा भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा पहले नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि वो भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता था इसीलिए वो भौतिक संसार में आता है या तीन गुणों के संपर्क में आता है, ये रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है। बल्कि तीन गुणों के संपर्क में पहले आता है और फिर उसमें प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। तो ये तीनों गुणों की संसर्ग में कब से है? तीनों गुणों के संसर्ग में अनादिकाल प्रकृति से। हाँ हाँ, अनादिकाल से। अनादिकाल से। हाँ, माने वो अनादिकाल से उसका कोई कारण है क्या? जीवात्मा इस तीनों गुणों की, इन तीनों गुणों के संसर्ग में रहने के लिए कोई कारण है? नहीं नहीं प्रभु जी। अविद्या नहीं। प्रभु जी। वो कैसा होता है? माने वो अविद्या से होता है। तीनों गुणों में कैसा रहती है कि माने अविद्या के कारण, अविद्या से वो कैसा होता है वो बोला जा रहा है। माने तीनों गुणों में जीवात्मा कैसा रहता है उसके लिए अविद्या से आवृत होना ये सब जरूरत पड़ता है। लेकिन ये अविद्या से आवृत होने के लिए, जीवात्मा विद्या से आवृत होने के लिए कारण क्या है ये पूछ रहा हूँ।
ये बारीक विषय है, आप लोग थोड़ा सा क्या ध्यान प्रभु जी? से। जीवात्मा, प्रभु जीवात्मा, ये जीवात्मा, माता जी बोल रहे हैं अविद्या के कारण जीवात्मा प्रकृति में, ये क्या आंसर है? अविद्या के कारण जीवात्मा प्रकृति नहीं, अविद्या से नहीं, रहना ही अविद्या के जीवात्मा कारण में ऑलरेडी। अहंकार है। हाँ, जी, अविद्या के कारण अहंकार आता है ना प्रभु जी, माता आपने बताया था उस दिन का। अरे माई, इंद्राणी माता जी आप नहीं नहीं, बोलिए क्या? माता जी का क्वेश्चन, माता जी का क्वेश्चन प्रभु जी, आंसर वही बोल रही थी। जीवात्मा जैसे होता है वो अवज्ञा, ये क्या वो अविद्या से आवृत हो जाता है, फिर अहंकार मिलता है ना प्रभु हरे जी, फिर कृष्ण प्रभु अहंकार जी। से शरीर माता समझता जी है। बोलिए। ओके, कवित्री माता जी। हाँ विद्युत आदि कारण यस्य स, जो आप बोलते हैं श्लोक, कोई हाँ कारण नहीं है इसका, आप हाँ। क्यों फंसते हैं? जीवात्मा तीनों गुणों से फंसा रहने के लिए कोई कारण है क्या? नहीं, नहीं लेकिन प्रभु माता जी, जी वो बोल रहे हैं कभी अभी, आराधिका माता जी बोल रहे हैं अविद्या कारण, अविद्या कारण है। अरे भाई, अविद्या भी तो अविद्या के कारण। अविद्या फैसिलिटेट कर रहे हैं जीवात्मा तीनों गुणों में रहने के लिए, इसके लिए अविद्या कारण है नहीं बोलना है। वो अविद्या आया कैसे ये पूछा जा रहा है। वो जीवात्मा तीनों गुणों में कैसा रहती है, मैंने अविद्या की द्वारा फैसिलिटेट होता है, अविद्या की द्वारा वो आवृत रहती है, और उससे उसके बाद माया उसको अहंकार भी देती है, और इस प्रकार ये जीवात्मा इस तीनों गुणों में रह जाती है। ये कैसा होता है ये नहीं पूछ रहे, लेकिन इसका कारण क्या है ये पूछ रहा हूं। इसका कारण कोई है नहीं। तो अभी दोनों स्टेटमेंट में अभी डिफरेंस पता चल रहा है। स्टेटमेंट क्या है, एक स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट क्या है, जीवात्मा प्रकृति की ऊपर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ये तीनों गुणों में है क्या? ये तीनों गुणों के नहीं संपर्क प्रभु। में? हाँ? हाँ, नहीं। तीनों गुणों की संपर्क में रहने के कारण अभी जीवात्मा इस प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताने की इच्छा पाती है। ये सही है? जी प्रभु। यस। तो प्रभु जी प्रभुपाद सेकंड इधर, स्टेटमेंट क्या था प्रभु जी? सेकंड स्टेटमेंट क्या था प्रभु जी? पहला स्टेटमेंट जो जीवात्मा प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताने से तीनों गुणों के संपर्क में ये होता है, सेकंड स्टेटमेंट क्या था प्रभु जी? कंफ्यूजन। बोलिए कोई। प्रभु जी पता नहीं, अदर भक्तों का प्रभु जी, मुझे तो स्टेटमेंट, बिल्कुल हरे कृष्ण समझ में माता नहीं जी। आ रहा हाँ, है। यस सुदेवी हरे प्रभु माता। जी। कृष्ण हाँ, उत्तमा, बोलिए। जी। पहला स्टेटमेंट है कि जीवात्मा प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताने की इच्छा से माया के संपर्क में आकर माया में फंस गया, ये सही स्टेटमेंट नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट है कि जीवात्मा प्रकृति के तीनों गुणों के संपर्क में रहने के कारण इस प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है, और ये इच्छा अनादिकाल से है। ये इच्छा अनादिकाल से नहीं, जीवात्मा तीनों गुणों के संपर्क में अनादिकाल से है। इसीलिए अनादिकाल से इच्छा भी होता है। जी जी। इसलिए पहले क्या है, जीवात्मा तीनों गुणों की संपर्क में है। कब से है? अनादिकाल से। अनादिकाल अर्थ क्या है उसका? कारण, जिसका कारण नहीं जानता है उसी को बोलते हैं अनादि, माने इसका कोई बिगिनिंग ही नहीं है। माने ऐसे एक दिन नहीं है जिस दिन जीवात्मा इस माया के संपर्क में आ गया, नहीं तो तीनों गुणों के संपर्क में आ गया, ऐसा एक दिन नहीं है। आज से शुरू हुआ ऐसा कुछ दिन नहीं। अभी अभी शुरुआत ही नहीं, इसका एक अर्थ है अनादि, शुरुआत ही नहीं है। माने बिगिनिंग कोई कारण ही नहीं, शुरुआत का कोई कारण ही नहीं। जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में रहने की शुरुआत का कोई कारण है क्या? ऐसा शुरू होने का कोई कारण कारण ही नहीं।
इसी का यही अर्थ है अनादि। तो इस जीवात्मा तीनों गुणों के संपर्क में रहने के कारण ही अपने आप को अभी भूल गई क्या है, और उल्टा इस प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताने की इच्छा पाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में, तीनों गुणों के संपर्क में नहीं है, जीवात्मा में स्वतः प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताने की इच्छा हुआ, तभी जाकर इस प्रकृति में आके फंस गया और तीनों गुणों में फंस गया। ये ऐसा बोलना रॉन्ग है। यही तो बोला जाता है जीवात्मा, प्रभु जी कॉमन। हाँ हर वैष्णव यही तो जो अभी आप बोल रहे थे सेकंड स्टेटमेंट, सॉरी प्रभु जी बीच में काट दिया, पर यही तो स्टेटमेंट सुनते हैं प्रभु जी हम लोग बहुत वैष्णव से, यही तो स्टेटमेंट होती है। जैसे पढ़ाते यही पढ़ा है हमने प्रभु जी, लेकिन जो आज अब बोल रहे प्रभु जी वो थोड़ा सा मतलब वो ये हो रहा है, थोड़ा सा फिर से सुनना पड़ेगा। यही तो वो बोल रहे थे प्रभु जी, जहाँ पे भी क्या हमने सुनना कितने है? भी वैष्णव, वही अभी जो आप लास्ट स्टेटमेंट आपने कहा ना प्रभु, ये आप बोला तो जाता है लेकिन रॉन्ग स्टेटमेंट है। बीमारी जैसा आवाज नहीं लग रहा है अभी बहुत पावरफुल लग रहा नहीं प्रभु जी, अभी मैं उठ गई तो वो कंफ्यूजन हो गई ना प्रभु जी क्वेश्चन। है, इसलिए बीमारी दूर गई अरे भाई, इतना समय मैं क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि आप लोगों को गलत फहमी है, इसीलिए समझा। नहीं तो क्या है, आधा घंटा से मैं एक ही पॉइंट पर बैठा हूँ और बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि अंदर भेजने की प्रयास है मेरा। नहीं तो मैं क्यों लेकिन स्ट्रेस वो करता नहीं जा हूँ? रहा है प्रभु जी, वो हाँ नहीं जा रहा है प्रभु, वो क्या? अंदर नहीं जा रहा है। ये पॉइंट एक्सेप्ट नहीं हो रहा है प्रभु जी, क्योंकि वो ये नहीं आपके ऊपर नहीं प्रभु जी, प्लीज सॉरी, ऐसा नहीं है, लेकिन अरे फिर भाई, बस इसको ना प्रभुपाद प्रभु जी। परपुट पढ़िए तो क्या सुन रहे हैं आप परपुट में? इन तीनों गुणों की संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। ठीक है, तीनों गुणों की संसर्ग के कारण उसमें, माने जीवात्मा में, भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। रिवर्स ठीक नहीं है। भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से तीनों गुणों की संसर्ग में है, ये सही नहीं। ये तीनों गुणों की संसर्ग में कब से है? अनादि से है। और उसका कोई कारण है क्या? कारण कुछ नहीं, कोई कारण नहीं। यही अर्थ है अनादि का। ये राइट फिलॉसफी है, यही फिलॉसफी आप लोग सीखना। नहीं तो क्या होता है, बिना माया की संसर्ग से भी जीवात्मा में स्वभाव से प्रकृति में प्रभुत्व जताने की इच्छा होता है। माने एक बहुत बड़ा आक्षेप है जीवात्मा के ऊपर ही। ये सैद्धांतिक रूप से बहुत बड़ा गलत है। जीवात्मा में स्वाभाविक रूप से ही प्रभुत्व जताने की इच्छा है, ये गलत होती है। ये कहीं भी प्रमाण नहीं है शास्त्र में। किसी को बोलना है तो टाइपिंग करने से हमको कुछ समझ में नहीं आता है। आपका बोलना है तो हाथ उठाओ, बोलो, नहीं तो मत बोलो। आधा लिखते हैं और आधा समझ में आता है, सारा समझ में। हाँ, क्या माता जी बोली? आराधिका। प्रभु जी, अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि कुछ हम्म। आत्माएं नित्य हैं और फिर कुछ नित्य भद्र क्यों हैं प्रभु जी? अरे मैं जब कितना बार बोलूं? जब उसका जिस कोई कारण ही नहीं है। दैट इज फिलॉसफी। फिर हमारी यही क्या है गलती है? जो गलती इधर ही समस्या आता है लोगों का। जो देखना चाहते यही माया है, इसके ऊपर जो प्रश्न करेंगे वही माया है। ये थर्ड कैंटो 7th चैप्टर में बोला जाता है। जो व्यक्ति कारण ढूंढना चाहते यही माया है। ओके। थर्ड कैंटो 7th चैप्टर, उसमें विश्वनाथ का कमेंट्री पढ़िए, आप समझ में आएगा। जिसका कारण नहीं है करके उसको कारण ढूंढने के प्रयास करना ही माया है।
और इसलिए माया में होने के कारण ही कारण चाहिए लगता है, लेकिन जो व्यक्ति माया से परे होते उसको कारण जरूरत नहीं पड़ता है। और यही सिद्धि है, उसी को बोलते परफेक्शन। न विद्यते आदि कारणम। कुछ जीव क्यों बद्ध हैं, कुछ जीव नित्य बद्ध क्यों हैं, मैंने इससे अनादि से इधर क्यों है, कुछ जीव अनादि से उधर क्यों, ये नहीं। तो यदि आप बोलेंगे जीवात्मा में स्वरूपतः इस प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व करने की इच्छा है, तो वो इच्छा कैसा जाएगा था? वो प्रकृति माया से आया नहीं, तो माने स्वाभाविक रूप से जीवात्मा में ये शक्ति है क्या? तो माने मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है जीवात्मा में। जीवात्मा में स्वभाव रूप से शुद्ध है। ये जो स्टेटमेंट्स कितना बोला गया है, हजारों बारों शास्त्र में, सब गलत हो गया। स्वाभाविक रूप से जीवात्मा में कोई शुद्धता है नहीं, इसकी अर्थ। तो तब भगवान इधर क्या बोलते हैं? तो सगुणान समतीत्य, माने तीनों गुणों से परे है जीवात्मा, वो शुद्ध है करके 1000 बार इधर भी बोले हैं ये चैप्टर में भी। तो लेकिन अभी आपका स्टेटमेंट के अनुसार तो शुद्ध तो है नहीं, क्योंकि स्वाभाविक रूप से जीवात्मा में इस प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताने की इच्छा तो है ही, बिना माया का भी ये आता है इसमें। तो उसको कैसा निकालना है तब? उसका चर्चा क्यों नहीं किया? उसको निकालना, इतने बोल रहे हैं कि भगवान इधर केवल ये सभी कार्य, समस्त कार्य तीनों गुणों से होता है, और तीनों गुणों से अपने आप को अलग है करके इतना जानने से ही काफी है बोल रहे हैं। नहीं तो और भी क्या बोलना चाहिए उनको? जीवात्मा में स्वाभाविक रूप से इस प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताने की इच्छा है और उसके लिए भी और कुछ अभ्यास करना है करके बोलना चाहिए। वो कहाँ बोलेगा? वो कहीं पर लिखा भी नहीं। लेकिन हम प्रीचिंग करते समय, प्रचार करते समय ऐसा बोलते हैं कि आपका दोष है, आप इस प्रकृति जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के लिए आप इधर आए करके ऐसा दोष दिखाते हैं, क्योंकि उसको शुरुआत में सब अनादि से जिसका कारण नहीं है बोलते, वो तुरंत अपच हो जाता है, अपच, डाइजेस्ट नहीं कर पाता, उल्टी आने लगता है ये फिलॉसफी। लेकिन यही सही है। लेकिन जिस जीवात्मा के ऊपर भगवान की शुद्ध भक्तों की कृपा होते हैं वो लोग स्वीकार कर लेते, जिसके ऊपर कृपा नहीं हुआ उसके लिए ये अपच ही लगता है, क्योंकि वो माया से अभी प्रभावित है, इसीलिए माया के कारण वो कारण ढूंढने की प्रयास करते हैं। तो भगवान के लिए भी कारण बोलो तब तो भगवान क्यों खड़ा हुआ है उधर, मैं ब्राह्मण है, मैं भगवान है करके? उसका लिए तो भी कारण तो एक रहना चाहिए। कब से वो शुरू किए भगवान बन के रहना? उसकी पहले क्या हो रहा था? यही माया है, ऐसा सोचना ही माया है। ठीक है। कवयित्री माता जी, समझ में आया या नहीं? नहीं प्रभु जी, और एक बार लेक्चर सुनूंगी प्रभु जी। हाय हाय हाय, टोटल मैं जो बोला ये भी समझ में नहीं आया। आप मुझे डिफीट कर रहे हैं एक्चुअली बोल के। सुनूंगी, क्योंकि उतना मुझे ये मतलब परफेक्शन नहीं। मैं सुनूंगी प्रभु जी, फिर बाद में मैं आपको बोलूंगी। ठीक है। संशय नहीं रहना, संशय आत्मा विनश्यति। नहीं प्रभु जी, पूछूंगी आपसे, फिर से मैं पूछ कर सुनकर। सो ठीक है, आप सबको समझ में आया सोच लो। इंद्राणी माता जी, समझ में आया? जी आया प्रभु जी, थोड़ा थोड़ा है। क्या आया? ये है कि प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण हम तीन गुणों में है, ये स्टेटमेंट गलत है। और तीन गुणों के संपर्क में रहने के कारण हम लोग ये भौतिक जगत में फंस गए हैं, ये स्टेटमेंट ठीक है। प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताने की इच्छा होता है, ऐसा बोलिए। तो इसको काट रहे क्यों स्टेटमेंट को? इच्छा के कारण, प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण। इच्छा के कारण?
तीन गुणों के संपर्क में रहने के कारण ही हम भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा है, ये ठीक वाला स्टेटमेंट है। हाँ, जो क्या पहले ठीक मैंने है? बोला हम्म, जो पहले मैंने बोला वो था कि प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण हम तीन गुणों में हैं, ये रोंग वाला स्टेटमेंट है। ठीक है, ठीक है, हम लोग इतना से ये चैप्टर खत्म हो गया करके मानेंगे। तो टाइम भी हो गया ऑलरेडी बहुत। कितना हुआ टाइम? 9:03 हो गया। तो लास्ट 2 लाइन पढ़ के मैं फिनिश कर देता हूँ। तो इसीलिए इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। प्रभुपाद और मैं सही बोल रहा हूं या नहीं? एब्सोल्युटली सही बोल रहे हैं हम लोग। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह दिव्य पद को प्राप्त होता है। माने ज्ञानी की केस में भी केवल भक्ति को ही, केवल भक्ति का ही, केवल भक्ति का ही शरण लेना है, तभी जय निकल के आते हैं। अतएव भक्तों की संगति करके भक्ति के 9 विधियां श्रवण कीर्तन स्मरण आदि अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य हो जाएगी। माने माया के प्रभाव, तीनों गुणों के प्रभाव खत्म होने से प्रभुत्व जताने की इच्छा भी खत्म हो जाए, क्योंकि वो आया तीनों गुणों की प्रभाव से, संसर्ग से। इसलिए तीनों गुणों की प्रभाव गया तो माने प्रभुत्व जताने की इच्छा भी गया। तभी माने ये सभी फिलॉसफी तभी प्रभुत्व जताने की इच्छा होता है। ये स्टेटमेंट एज लेंगे तभी जाकर, नहीं तो उल्टा लेंगे तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। प्रभुत्व जताने की इच्छा से तीनों गुणों में है माने, तब तो तीनों गुणों को छोड़ने के बाद भी वो प्रभुत्व जताने की इच्छा रह ही जाएगा। तब तो वो जाएगा कहाँ? जाएगा कैसे तब? तो इसीलिए तब ये सब पूरा प्रॉपर्टी गलत चले जाएगा। तब समझ रहे हैं आप लोग? इस विधि की लेकर इस अंतिम श्लोक तक की गई है। भगवान की भक्ति अतीव सरल, मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, श्री विग्रह को अर्पित भोजन का उच्छिष्ट खाए, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों की सुगंध करे, भगवान की विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े। सादा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र की दिव्यों के आविर्भाव तथा तिरोधानों को मानने वाला दिनों में उपवास करे। आज उपवास करना चाहिए, आज भक्तिविनोद ठाकुर का आविर्भाव। ऐसा करने से मनुष्य समस्त भौतिक गतिविधियों से विरक्त हो जाएगा। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने को में स्थित कर सकता है वह गुणात्मक रूप से भगवान के तुल्य है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय प्रकृति के 3 गुण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। नेक्स्ट वीक पुरुषोत्तम योग 3 चैप्टर पढ़ेंगे आप सबकी सहयोग से। इतना अच्छा सहयोग देते हैं कि बाप रे बाप, रजो तमो गुणों के प्रभाव बहुत हैं आप लोगों के ऊपर, अंदर जा ही नहीं रहे। एकदम हथौड़ा लेके कीला ठोकते हैं ऐसा ठोकना पड़ रहा है एक एक पॉइंट। बाप रे बाप, ऐसा तो बहुत मुश्किल है तब तो। थैंक यू वेरी मच। कोई प्रश्न कुछ जो जाना चाहते जा सकते हैं। पांडुपुत्र, बोलिए हरे पांडुपुत्र। कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु हम्म, जी, मैं ये जानना चाह रहा था, हम्म, ये जैसे हम लोगों का 5 तत्वों से शरीर मिला हुआ है, बना हुआ है। हमारे शरीर में जो प्रधानता है वो मिट्टी तत्व की है, यानी पृथ्वी तत्व की प्रधानता है। तो हमारे 5 तत्वों में जो जल तत्व है, तो ये जिसमें प्रधानता रहे जल तत्व की, वो कौन से जीव होते हैं या फिर कौन से मनुष्य होते हैं, क्या होता है जो प्रॉपर? हाँ, जी। तो ये सभी शरीर पंच महाभूतों, स्थूल शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है, सूक्ष्म शरीर बुद्धि अहंकार इत्यादि से बना हुआ है। वो अलग तत्व है। ऐसे 23 तत्व हैं, पूरे 23 तत्वों से बनता है ये शरीर। मैंने सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार चित्त इत्यादि, और सॉरी सूक्ष्म शरीर, और स्थूल शरीर पंच महाभूतों, और पंच महाभूत ही नहीं, पंच तन्मात्राएं भी हैं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द भी हैं इस शरीर में, स्थूल शरीर में। ये 10 हैं एक्चुअली। तो जैसा जैसा जी। जैसा अग्निलोक में, उसमें शरीर में, स्थूल शरीर में अग्नि तत्व ज्यादा रहता है, और वर्ण जी। लोक में जल तत्व ज्यादा रहते हैं। ऐसा पृथ्वी में सो पृथ्वी तत्व ज्यादा रहती है, इस प्रकार। तो ये अलग अलग इसका रेशियो प्रोपोर्शनेट बदलता रहता
लेकिन सब तो है भौतिक देखिए। तो क्या है आपका पॉइंट? ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु। यह सारादि का मत है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, दिस गिव्स राइज टू अनदर क्वेश्चन कि जैसे आपने बताया कि कोई कारण नहीं है, तो फिर अब हमें जैसे समझ में नहीं आ रहा है, एज पर यू ऑल्सो। तो प्रभु जी, ऐसे क्यों है कि कुछ आत्माएं जो है वो कर पाती हैं इस चीज को ओवरकम, और कुछ आत्माएं उसको नहीं कर पाती हैं, दे आर स्ट्रगलिंग, उनको समझाने पे भी समझ नहीं आ रहा। क्यों? इसका कारण है अपराध। केवल अपराध ही कारण है इसका। जिनमें ज्यादा अकाउंट रहेगा अपराधों का, उसमें उतना मुश्किल होता है उनको समझना। सो जस्ट से जस्ट, केवल से केवल, एक जीवात्मा को जल्दी समझ में आता है, किस जीवात्मा को जल्दी नहीं आता है, ये प्रश्न है ना आपका। जी प्रभु। तो इसका कारण है अपराध की संख्या। कुछ कुछ जीवात्मा कितना भी माने बहुत जघन्य अपराध करके बैठे हैं, पूर्व अर्वाचीन प्राचीन, माने अभी का हो सकता है वो अपराध, नहीं तो पूर्व पूर्व जन्मों में भी कई अपराध किए हो सकता है। किसकी प्रति? महाअपराध, माने भगवान की भक्तों की प्रति और इत्यादि। तो अपराध जो भी हैं, भक्तों भक्ति, ऐसे 10 अपराध भी हैं। ये सभी अपराध हम लोग कई जन्मों में कई बार कर चुके हैं, और उसकी क्वांटिटी की अनुसार तो उसमें ये ग्रास्प करने की शक्ति रहती है, और उस अपराधों की नष्ट करने की शक्ति है वैष्णव की कृपा में। और ऐसा कृपा मिलते तो तब उन अपराधों को भी नष्ट करके वो कृपा की प्रभाव से वो जान सकते हैं, और शास्त्र का सार को ग्रहण कर सकते हैं, और पूरा विश्वास रख सकते हैं, रख पाते हैं। समझ रहे हैं? जी प्रभु जी। तो इसीलिए बोलते हैं, हाँ, श्रीमद् भागवतम ये तीसरा स्कंद 5वां अध्याय श्लोक नंबर 14, उसमें लिखा रहता है, क्या बोलते हैं देखिए, जो हरे इत्यादि अघेना प्राचीन अर्वाचीन महा अपराधेन एव हेतुना तत्र हेतु अविदः शास्त्रान्नदीत्यापि तत्तात्पर्यम अविदुषः। जैसे देखिए, प्रभुपाद का पुस्तक है, नहीं तो उसके ऊपर भी आचार्य, प्रभुपाद की पहले भी कई महान आचार्य आए, जैसे व्यास आचार्य हैं, क्या वो भी तो बहुत बड़ा आचार्य, रूप सनातन सभी आचार्य आए हैं, प्रभुपाद भी आए हैं। ऐसा ये सभी आचार्य अपना अपना शास्त्रों में, अपना अपना पुस्तकों में शास्त्र का और परम सत्य का उल्लेख किए हैं, उसमें लिखे थे अपना किताबों में, अपना पुस्तकों में। उसको पढ़ने के बावजूद भी, जैसे बहुत लोग भगवत गीता पढ़ते हैं जो व्यास जी लिखे हैं, और अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेममहम्। ऐसा बहुत महान महान स्टेटमेंट्स वो भी तो बोले हैं। और कृष्ण भावनामृत को पकड़ाने की चक्कर में ही उन्होंने इतना लेबर, इतना हार्डवर्क किए हैं, कर्म और ज्ञान का बहुत बहुत विचार किए हैं। और अल्टीमेटली सार क्या है, उन्होंने क्या कहना चाहा, गुरुदेव मैं तो भी तो यही काम करना चाहता हूँ कि भक्ति पकड़ाऊं सबको। तो उसी उद्देश्य से उन्होंने किताब लिखे हैं। तो उसी जी प्रभु। उद्देश्य से बहुत आचार्य किताब लिखे हैं, लेकिन उसको पढ़ के भी लोगों को समझ नहीं पा रहे। शास्त्राणि अधीत्य, माने उन शास्त्रों को वो लोग अध्ययन कर रहे हैं, तत्तात्पर्यम अविदिशः, उसका तात्पर्य को जान नहीं पा रहे। यतः क्यों? अघेना, अघेना అంటే पाप, आग माने पाप, कौन सा पाप? अघेना, प्राचीन अर्वाचीन महा अपराधीन। ये महा अपराध के कारण उन लोगों को वो तात्पर्य समझ में नहीं आ रहा है। शुद्ध भक्ति, भगवान की निरंतर सेवा करना, भगवान जीवात्मा की स्वाभाविक स्थिति है निरंतर सेवा करना, और कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, उसका कोई ड्यूटी नहीं। इस बात को पकड़ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं? और अनादिकाल से जीवात्मा इधर ही है, लेकिन लोगों, अनादि से मैं इधर क्यों, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं नहीं पकड़ूंगा इसको। ये क्यों? महाअपराध है, महाअपराधी है ये लोग, इसलिए नहीं पकड़ पाते।
इसीलिए इसको ग्रहण नहीं कर पाते, स्वीकार नहीं कर पाते। समझ में? Got it. Thank you so much for detailed explanation. और कोई किसी को प्रश्न? वैष्णव सेवा प्रभु, यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हाँ, प्रभु जी, जो तात्पर्य था इसका, जो आखिरी वाक्य है कि जो व्यक्ति अपने को ब्रह्म ज्योति के विभिन्न ब्रह्म ज्योति गुणात्मक रूप से भगवान के तुल्य है, तो गुणात्मक रूप से डिटेल समझ। गुणात्मक माने क्वालिटेटिवली, माने हम भी चित हैं वो भी चित है, हम भी सत हैं वो भी सत है, हम भी आनंदमय है वो भी आनंद। इस प्रकार गुण माने सत्व रज तमस नहीं है। ओके। ब्रह्म ज्योति तो वो निर्विशेषवादियों का रहता है। हाँ, ब्रह्मवादी उसमें जाते हैं, ज्ञानी लोग जाएंगे लेफ्ट साइड वाले। यानी लेफ्ट साइड से रहते हैं जी। ठीक है। अरे, और कोई प्रश्न किसी का? बस ठीक है, तब तो सो आप लोग और दोबारा सुनिए, पढ़िए, लिखिए, गाइए, नाचिए, सब करिए। लेक्चर से कुछ तो करिए, लेकिन सीखिए। बहुत मुश्किल लग रहा है एक्चुअली ये बेसिक भगवत गीता पढ़ाने। ठीक है। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय। जय हरे कृष्ण। जय राम। हरे हरे कृष्णा प्रभु, दंड प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।